महाराष्ट्र में किसके सर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज, इस पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। बैठकों का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं इस बीच सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि महाराष्ट्र में अगले हफ्ते शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। ऐसे में क्या माना जाए कि मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर लग गई है? दरअसल बीती रात, जैसा तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, दिल्ली में अमित शाह के घर पर महायुति की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर सहमति बन गई। बस अब नाम भर के ऐलान को किया जाना बाकी है, पर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया है। तस्वीरों में आप अमित शाह के साथ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को देख सकते हैं। सभी महायुति के नेता मौजूद तो है, लेकिन नाम पर मोहर किसके लगी है? हालांकि रेस में देवेंद्र फडणवीस आगे जरूर चल रहे हैं। तो अमित शाह के घर पे जो महामंथन हुई है, उसके बाद क्या निष्कर्ष निकल कर आया है, जरा इस पर कुछ चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी चैनल जी24 तास के संपादक कमलेश सुतार हमारे साथ हैं। कमलेश जी, इतना समय महाराष्ट्र के सीएम के नाम पर लग रहा है, मंथन पर महामंथन चल रही है, अमित शाह से मुलाकात भी हो गई, उनको तो फूलों का गुलदस्ता भी दिया गया। एकनाथ शिंदे हालांकि सतारा भी रवाना हो गए हैं और मांग भी कर डाली है, लेकिन इतना समय पेच कहां फंसता हुआ नजर आ रहा है? तीन चीज़ है उसमें, मतलब जिस तस्वीर का आपने जिक्र किया, जो हम कहते हैं अंग्रेजी में पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, तो उसमें कई सारी चीज़ें उस पिक्चर में स्पष्ट होती नज़र आती है। एकनाथ शिंदे वहाँ पर जिस तरह की उनकी एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, उससे तो कई चीज़ें बयां हो रही है, लेकिन फिर भी एक दबाव की राजनीति है। हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाला चक्कर है। अगर मुख्यमंत्री पद अपने पलड़े में नहीं पड़ता है तो उसके बदले में क्या मिल सकता है? तो जो इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ होते हैं, होम है, अर्बन डेवलपमेंट है, रेवेन्यू है, ऐसे पोर्टफोलियो अपने पास आ सकते हैं क्या? इसके लिए ये जद्दोजहद हो सकती है। 5 तारीख अभी उभर कर सामने है। थोड़ी देर पहले हमने इस खबर को सूत्रों के हवाले से चलाया कि 5 तारीख को शायद शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। शिवाजी पार्क या वानखेड़े में नहीं तो आज़ाद मैदान पर हो सकता है। प्रधानमंत्री आने की संभावना है, इसलिए जो शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का, वहाँ पर किस तरह से उनकी अवेलेबिलिटी होती है, तो उस हिसाब से 5 तारीख उभर कर सामने आ रही है। लेकिन राजनीति में इतना बड़ा बहुमत होने के बाद भी, थंपिंग मेजॉरिटी होने के बाद भी, स्वीपिंग लैंडस्लाइड विक्ट्री होने के बाद भी इतना समय लगता है, ये अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन 3 पार्टियां हैं, तीनों के पास आंकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जाहिर है सबसे ज़्यादा आंकड़े उनके पास है। नंबर गेम इज विद द बीजेपी, बट ऐसे में बीजेपी अपने पास मुख्यमंत्री पद भी रखना चाहेगी, अपने पास सब इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज भी रखना चाहेगी। तो ऐसे में सहयोगियों को क्या मिलता है? तो ऐसे में वो ये भी चाहेंगे कि अपने पास सबसे ज़्यादा अच्छे वाले पोर्टफोलियोज होते हैं। इसके लिए जद्दोजहद चल रही है। लेकिन साथ में बीजेपी का एक जो खेमा है, वो ये भी मानता है कि जो ट्रांजिशन होगा वो स्मूथ हो। कोई भी ऐसा मैसेज ना चला जाए कि हमने अपने सहयोगी पार्टियों को डंप कर दिया, उनका काम खत्म हो गया तो उनको हमने अपने हवाले छोड़ दिया, ये भी मैसेज ना चला जाए। इसलिए ये बात इतनी लंबी खींचती जा रही है। बट जो सक्सेशन होगा वो स्मूथ हो, ट्रांजिशन हो वो स्मूथली हो, इसके लिए ये जद्दोजहद चल रही है। इसके लिए शायद ये बात इतनी लंबी खींचती हुई नजर आ रही है। स्वाति, बिल्कुल कमलेश जी, जैसा कहा जा रहा है कि कल जब अमित शाह से मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, शिवसेना के लिए एकनाथ शिंदे ने 12 मंत्री पद मांगे। ज्यादा है क्या? बिल्कुल ज़्यादा। बीजेपी के लिए तो ज़्यादा ही रहेंगे। बीजेपी के पास अपने खुद के 132 विधायक है, साथ ही 5 निर्दलियों ने उनको समर्थन दिया है, तो मेजॉरिटी से बस 5-6 ही आंकड़ा दूर है। तो बीजेपी अपने बलबूते पर भी सरकार बना सकती है, ऐसा बीजेपी का एक खेमा कहता है। याद होगा साथ ही आपको 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 123 सीटें जीती थी, तब उन्होंने एक अल्पमत की सरकार भी चलाई थी उस वक्त। तो अपने लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं का ये कहना है, बीजेपी के जो नेता है या फिर फडणवीस खेमा भी जिसे हम कह सकते हैं, वो ये इस बात को मानते हैं कि 5 साल तक पार्टी टेक्निकली सत्ता से बाहर रही है। 2019 में सरकार नहीं बन पाई, 2022 में हालांकि सरकार बनी, लेकिन बीजेपी की अगुवाई में नहीं बनी। देवेंद्र फडणवीस को डेप्यूटी सीएम बनना पड़ा था। लेकिन इस बार अगर पार्टी के आंकड़े हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरा जोर लगा दिया था, पुरजोर तरीके से पूरी पार्टी मैदान में उतरी थी। इसके बावजूद भी अगर पार्टी को मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता है तो पार्टी कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज चला जाएगा। इसलिए जो भी है, मेन पोर्टफोलियोज अपने पास रहे, ज़्यादा पोर्टफोलियोज अपने पास रहे, ताकि सभी जो सत्ता से बाहर रहे हुए कार्यकर्ता हो, नेता हो, उनको अकोमोडेट किया जाए। शिंदे ऑब्वियसली ये मांग करेंगे कि उनके पास मुख्यमंत्री पद था, चुनाव में उनका चेहरा लेकर सामने गए थे, तो उनकी पार्टी के पास भी ज़्यादा रहे। शिंदे का अभी शिंदे के खेमे से एक नेता का बयान सामने आया, वो कहते हैं कि शिंदे उप मुख्यमंत्री पद लेने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि पार्टी काम करे, बाहर रहकर सरकार में ना रहे, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उन्हें सरकार में रहना चाहिए, सिस्टम के अंदर रहकर
उन्हें पार्टी का काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन देखिए बार्गेनिंग का गेम होता है, आप ज़्यादा मांगोगे तब आपके पलड़े में जो आपको चाहिए वो मिलेगा। तो ये बार्गेनिंग होगा, ये हु ब्लिंक्स, जैसा मैंने कहा कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाला गेम है। हर तीनों पार्टियां अपने लिए अपने पलड़े में अच्छे से अच्छे पोर्टफोलियो, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो और ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं का अकोमोडेशन चाहेगी, हर पार्टी ये चाहेगी। लेकिन जब तक ये खींचातान चलेगी, दिल्ली अल्टीमेटली जो होगा, अंतिम वर्ड होगा दिल्ली का। और जब मुख्यमंत्री पद के नाम का ऐलान हो जाएगा तो मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट तय करेंगे, कितने लोग होंगे, कौन होंगे। लेकिन ये खींचातानी जब तक शपथ ग्रहण नहीं होता है तब तक ये खींचातानी चलती रहेगी। तो कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे तो रवाना हो गए अपने गांव सतारा, क्या संकेत है? देखिए शिंदे, ये ऐसा कहते हैं, अजित पवार और शिंदे, इन दोनों में एक बात कॉमन हमेशा देखी गई है, जब जब ये दोनों नेता नाराज होते हैं, अजित पवार या तो इनकम्युनिकेटो हो जाते हैं, फ़ोन बंद करके अज्ञात स्थल में चले जाते हैं, और शिंदे भी जब भी ऐसा कोई सिचुएशन हुई, ये पहली बार नहीं हुआ, शिंदे हर महीने में एक चक्कर तो उनका जो पैतृक गांव है दरे, वहाँ पर चले जाते हैं, खेती में अपना मन वहाँ पे उनका लगता है। लेकिन उसके साथ ये भी चीज़ देखी गई, अभी इसे कोइंसिडेंस नहीं कह सकते, हर बार महज एक इत्तेफाक नहीं है कि जब भी वो थोड़े नाराज़ चलते हैं तो उनके गांव चले जाते हैं, हालांकि वहाँ पर भी नेटवर्क नहीं आता है तो वो भी इनकम्युनिकेटो हो जाते हैं। तो एक तरह से वो भी अपना दबाव, शिंदे इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, उनकी पार्टी, उनके पार्टी के नेता और खुद शिंदे और उनके करीबी नेता इस बात को लेकर अभी भी आश्वस्त है, या फिर अभी भी उन लोग को लेकर थोड़ा सा होप है कि लास्ट मोमेंट चेंजेस हो जाएगा, बीजेपी थोड़ा सा इसमें पीछे हट जाएगी और मुख्यमंत्री पद दे देगी। आखिर तक जब तक उनके पलड़े में कुछ नहीं पड़ता है तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। तो एक तरह से ये शायद हम इसे कह सकते हैं कि एक आखिरी दाव होगा उनका, एक तरह से नाराज़ है चलकर दिखाना कि जो भी चल रहा है उसको लेकर शिंदे खुश नहीं है, जो भी चल रहा है उसको लेकर उनके मन में नाराज़गी है, और इसीलिए अभी 2 दिन तक जो इम्पोर्टेंट दिन है वहाँ पर शिंदे अवेलेबल नहीं होंगे। तो शायद 2 दिनों के लिए चर्चा थम जाएगी, लेकिन फिर भी अगर सोमवार को कुछ होना है तो उसके बाद में फिर से चर्चा रिज्यूम कर सकती है। लेकिन एक मैसेजिंग बिल्कुल करना चाहते हैं अंतिम मोमेंट तक। देखिए क्या क्रिकेट और राजनीति में जब तक आखिरी बॉल ना पड़ी हो तब तक नतीजा सामने नहीं आता है, आखिरी मोमेंट तक जहाँ तक खींचना पॉसिबल है खींचेंगे, और शिंदे की तरफ से भी वो दबाव की राजनीति चलती रहेगी। बहुत संक्षेप में कमलेश जी, शिवसेना का डेप्यूटी सीएम हो, ये बर्दाश्त होगा एकनाथ शिंदे को? देखिए शिंदे खुद नहीं चाहते, जिनके उनके निकटवर्तियों से जब बात कर रहा हूँ मैं पिछले कुछ दिनों से, हमारे संवाददाता बात कर रहे, तो शिंदे इस बात से खुश, पहली बात तो वो सीएम ना होने से ही ना खुश है। डिप्यूटी सीएम लेना वो नहीं चाहते कि एक बार मुख्यमंत्री पद में रहकर फिर एक डिप्यूटी के पोस्ट में वो चले जाए, पार्टी नहीं चाहती इन सब चीज़ें करना। मैसेजिंग जाना है तो या फिर एक ऑप्शन सामने आ रहा है कि शिंदे की पार्टी की तरफ से कोई और नाम दिया जाएगा, लेकिन उनके पार्टी के आला नेता चाहते हैं कि अगर सरकार में रहेंगे, उप मुख्यमंत्री पद हो तो वो शिंदे ही ले, वो सिस्टम में रहकर अपने कार्यकर्ताओं को पूरा संभाल कर आगे चले। लेकिन खुश तो बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली नहीं रहेंगे। 2.5 साल तक आपके पास पोस्ट है और सत्ता सुंदरी का मोह होता है, कोई छोड़ना नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि बड़ी पोस्ट, सीएम की पोस्ट अपने पास रहे। लेकिन अल्टीमेटली ये गठबंधन की राजनीति की हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स, जो आपको जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक होता है उसको आपको सरेंडर करना ही पड़ता है। बिल्कुल, तो एक बहुत बड़े मैंडेट के बावजूद महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस के नाम की अटकलें लगाई जा रही है, तो वहीं इस बीच तमाम इस एक्शन के बीच एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा पहुंच गए हैं। तो संकेत तो काफी हद तक हर जगह से क्लियर आ ही रहे हैं, लेकिन हाँ, जब तक नाम पर मोहर नहीं लग जाती तब तक कुछ भी कहना पॉलिटिक्स में तो सही नहीं रहेगा। धन्यवाद करेंगे कमलेश जी इस चर्चा के लिए आपका। शुक्रिया स्वामी।